इतिहास रचने का काम अगर किसी ने किया, देश के रक्षा मंत्री ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ओडिशा में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर जोरदार हमला। पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश का लगाया आरोप। कहा, इसी रवैये की वजह से देश ने दशकों तक झेला आतंकवाद। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर कटाक्ष। कहा, शहजादे पढ़ रहे हैं पुरानी स्क्रिप्ट। कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। भाजपा के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह ने तेलंगाना में भरी हुंकार। कहा, हम बढ़ रहे हैं 400 पार की ओर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। वहीं जेपी नड्डा ने तिरुपति में किया रोड शो, तो हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर ने की विजय संकल्प यात्रा। चुनावी रण में विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की रैली, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में की जनसभा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभा की सभी सीटों समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद कल से खुल जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सभी तैयारियां पूरी। मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बरगढ़ में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे राज्य में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ओडिशा की जनता विधानसभा और लोकसभा दोनों में भाजपा को आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 सालों से लापता है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा डुप्लीकेट चाबियों की बात कहे जाने पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है?
मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन सरकार का गठन होगा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने का प्रयास कर रही है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हैदराबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीए और भाजपा पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगी। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी मतदान है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, खराब शासन और तुष्टीकरण को लेकर जमकर हमला बोला। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और उनके साथी दल है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन पर 23 साल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। एक और सबसे गरीब घरों में से चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी है, जो गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की और ट्राइबल्स की संवेदना भी जानते हैं और उनकी जरूरियतों को भी जानते हैं। तो दूसरी ओर चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नेता है जो परिवारवाद की राजनीति के आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडी गठबंधन वालों को आनंदित होने की जरूरत नहीं है।
मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए लेह पहुंचे भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान यह पूरा क्षेत्र विकास से वंचित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां विकास के बहुत से काम हुए। यहाँ कुछ मुद्दे हैं, कुछ एजिटेशंस किए थे, अनशन में थे, तो उनका मुद्दा जो भी है वो भी बीजेपी ही ठीक करेगा, क्योंकि दूसरा सरकार तो बनना नहीं है। तो इसलिए बीजेपी का MP के लिए हम लोगों ने अच्छा प्रचार अभियान शुरू किया है और लद्दाख के लोगों को मोदी जी ने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे करके और जितना स्कूल, मेडिकल, यहाँ रास्ता बनाया है, बिजली, पानी, सड़कें, जितना काम मोदी जी ने किया है उसको लोगों तक फिर से याद दिलाना है कि ये सब मोदी जी आया है तभी इतना काम हुए हैं, वरना कांग्रेस के जमाने में कोई लद्दाख को पूछने वाला नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी आयोग के पक्ष में है और आयोग की ताकत और स्वतंत्रता के लिए खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में कहा कि आयोग के अधिकारियों को अब तय करना चाहिए कि वो कहां खड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग पर बार बार यह आरोप लगाया कि वोट प्रतिशत की जानकारी देने में गड़बड़ी हो रही है। इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से भी एक पत्र खड़गे को लिखा गया। चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव दिया कि ऐसे बयान देने से वो बचें। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इंडी गठबंधन के दलों द्वारा वोटर टर्नआउट पर सार्वजनिक पत्रक के अंश मतदाताओं में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया था कि वोट डाले जाने के बाद चुनाव आयोग टर्नआउट के आंकड़े जारी करने में क्यों देरी कर रहा है। अब चुनाव आयोग के पत्र में कहा गया कि मतदान प्रतिशत जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है, पहले भी ऐसे ही मतदान प्रतिशत अपडेट होता रहा है। वोटर टर्नआउट ऐप पर मतदान प्रतिशत लगातार अपडेट होता रहता है। मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े मतदान के दिन शाम 7 बजे के बाद भी कई वजहों से बढ़ते हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में दावा किया कि बिहार में NDA की लहर है, यहां 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बिहार में सभी जगह NDA की लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को लोग वोट देना चाहते हैं और आगे भी
यहाँ 40 की 40 सीट हम जीतने का काम, यहाँ सबका साथ, सबके विकास के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल से बाहर आने के बाद हनुमान जी के दर्शन के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार भी भगवान श्री राम का नाम अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी तुरंत जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने आकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहले प्रार्थना की। वो भगवान श्री हनुमान जिनके हृदय में सदैव श्री राम रहते हैं, वहां से बाहर निकल के भी उनके वक्तव्य और पूरे प्रेस में एक बार श्री राम का नाम नहीं निकला। यानी ये वैसी ही भक्ति थी जैसे आप याद करिए राहुल गांधी भी हनुमानगढ़ी गए थे और श्री राम का नाम नहीं निकला था। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बात तो केजरीवाल के मुंह से सही निकली कि मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फला फला को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली को ठगने का काम किया है। उन्हें सोचना चाहिए कि 1 जून के बाद क्या होगा। 50,000 के मुचलके पे छूटे अरविंद केजरीवाल, जो एक फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, दिल्ली सचिवालय में जा नहीं सकते, उनसे इस तरह की बयानबाजी की ही उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसलिए पैरोल पे छूटे अरविंद केजरीवाल ये सोचे कि 1 तारीख के बाद क्या होना है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चलाना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है कि ये देश की अच्छाई के लिए या विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं। पिछले 10 सालों में विपक्ष के लोगों को परेशान करने में ही इन्होंने अपना समय निकाला है। वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा में जो भीड़ दिखी थी वो वास्तविक थी।
आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी। ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है। पिछड़ों में अच्छी पकड़ होने के दावे के साथ साथ सपा उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय से भी विशेष उम्मीद है। विपक्ष यहां क्षेत्र की अनदेखी का भी आरोप लगा रहा है। उत्कर्ष वर्मा से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा हमारे साथ हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। उत्कर्ष जी, एक और जहां भाजपा हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, या समाजवादी और कांग्रेसियों का ये किला माना जाता है, लेकिन वो लंबे समय से 20 साल से समाजवादी और तकरीबन 10-15 साल से कांग्रेस यहां जीतने में नाकामयाब रही। वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है और ये झूठे हैं ही हैं। 10 वर्षों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस बार भी ये झूठ बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ आपके वादे हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पहला बात तो इंडिया गठबंधन का संयुक्त रूप से घोषणा पत्र है और उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों में प्रमुख रूप से बाढ़ का मुद्दा है। जनपद को 10 वर्षों में बाढ़ से निजात नहीं दिला पाए। स्कूल कॉलेज का मुद्दा है, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनवा पाए। अस्पताल की व्यवस्था का मुद्दा है, एक भी डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाए अस्पतालों में, किसी गरीब का इलाज नहीं करा पाए अस्पतालों में। साथ ही विकास का मुद्दा है, जो जनपद हमारा बहुत पीछे है विकास के मामले में। पिछली बार गठबंधन था सपा और बसपा में, इस बार संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं लखीमपुर खीरी में। सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का। जनता क्या जनादेश देती है, 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुर शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लखीमपुर खीरी। और इसी के साथ 24 की चुनौती में अभी इतना ही। और समाचार में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कुछ और खबरें। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का चटनी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कैनरा बैंक का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 18% से बढ़कर 3,757 करोड़ रुपयों पर पहुंच गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी जनवरी मार्च तिमाही में 3,175 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया था। तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय साल दर साल 11% बढ़कर 9,580 करोड़ रुपए हो गई। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो दिसंबर तिमाही के 4.39% से घटकर मार्च तिमाही में 4.23% हो गया। We are the first banker we could maintain the better than the last year. The previous year our NIM was 2.95% and this year we could manage at 3.05% with an improvement of 10 basis points, whereas the entire industry has seen a fall in the NIMs. That's the different, what we are different from other bankers. That has helped in maintaining our net profits quite comfortably. The last year the net profit was 10,600 crores and this year our net profit has risen to 14,554 crores, almost a 38% growth in that net profit. This we could achieve it not only in the maintaining the composition of the business, this also is possible because we are aggressively working on the asset quality.
यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए 17 आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये 5-10 लोग हैं, उनको दिखता नहीं है कि सबको परेशान करेंगे क्या? आप मुझे देख नहीं पाते हैं, संख्या बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन कृपा करके मेरी आवाज सुन लीजिए। और मेरे चेहरे को क्यों, मैं तो दिल की बात करने आया हूं आपसे। साथियों, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और मैं पक्का मानता हूं देश भर के लोग अगर टीवी पे मुझे अभी देखते होंगे, सुनते होंगे, तो जरूर उनका भी ध्यान जाएगा। ये महत्वपूर्ण झारखंड के लिए भी है, ये महत्वपूर्ण देश के आने वाले दिनों के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जो इंडी अलायंस चल रहा है, उस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने, उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये बयान कांग्रेस के नेता का नहीं है, एक छोटी पार्टी के नेता का बयान है, लेकिन बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, JMM जैसे, उन सब ने अपना विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी इंडी अलायंस की साथी है, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते, और सोचने के बाद और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने
ये तिकड़म लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी उड़ीसा से आ रहा हूं। उसके एक दिन पहले मैं तेलंगाना में था। तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र में, इन सब स्थानों पे जाके आया हूं। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। आज देश में जहां जहां जाता हूं, एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश का कोने कोने से आवाज आ रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चुनाव है। तो झारखंड के चतरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भविष्य को संवारने का चुनाव है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार, रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और